शायद तुम हो। हाँ, तुम जिसे सब देखते हैं लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं। तुम जो बाहर से मुस्कुराते हो जबकि अंदर एक ऐसा संसार संभाले हुए हो जो गिरने की धमकी दे रहा है। तुम जो कभी गिर नहीं सकते क्योंकि अगर तुम गिरे तो सब कुछ टूट जाएगा। तुम वो हो जो सबको ताकत देते हो लेकिन कोई नहीं देखता जब तुम ताकत खो रही होती हो। क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हारे परिवार में केवल तुम ही दर्द, जिम्मेदारी, राज और उन घावों को उठा रहे हो जिनकी कोई बात नहीं करता, उन चुप्पियों को जो चीखती हैं? क्यों तुम वो चीजें देख पाते हो जो दूसरे अनदेखा कर देते हैं? क्यों तुम इतनी गहराई से महसूस करते हो? और कभी कभी तुम सोचते हो कि क्या ऐसा होना गलत है? नहीं, तुम गलत नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। और सबसे बड़ी बात, यह कोई संयोग नहीं है। आज तुम कुछ ऐसा समझोगे जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है, क्योंकि जो तुम अपने ऊपर ले जा रहे हो वह कोई बोझ नहीं है। यह एक संकेत है, एक अदृश्य निशान है जिसे बहुत से लोग नहीं देख पाते, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया तुरंत पहचान लेती है। तुम चुने गए हो, वह जिसे इतिहास को दोहराने के लिए नहीं बल्कि एक नया भविष्य लिखने के लिए बुलाया गया है। इसी वजह से यह दर्द देता है, इसी वजह से यह भारी लगता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई और तुम्हारे साथ नहीं है, क्योंकि सच में कोई नहीं हो सकता। अगर तुम इस वीडियो के अंत तक रुकोगी तो तुम केवल यह नहीं जानोगी कि तुम वास्तव में कौन हो, बल्कि तुम कुछ ऐसा जागृत करोगी जो वर्षों से तुम्हारे भीतर सोया है, कुछ ऐसा जो दुनिया को चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर तुमने इन शब्दों को सुनते समय उस ऊर्जा को महसूस किया है तो लाइक पर क्लिक करो। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो और नीचे 99 कमेंट करो। क्या तुम जानती हो क्यों? क्योंकि 99 का मतलब है उन लोगों का जो पीछे रह गए, लेकिन ब्रह्मांड ने एक को खोजने का निर्णय लिया और वह चुना हुआ। क्या तुम हो? क्या तुम जानने के लिए तैयार हो कि हर परिवार में केवल एक ही क्यों होता है? चलो शुरू करते हैं। कोई नहीं कहता, लेकिन तुम इसे महसूस करते हो, जैसे तुम्हारी आत्मा में एक अदृश्य एंटीना हो जो दूसरों के दर्द को बिना बोले समझ लेता है। जब तुम्हारे घर में कोई उदास होता है, तुम जान जाती हो, भले ही वह व्यक्ति कहे कि वह ठीक है। जब तनाव होता है, तुम इसे केवल महसूस नहीं करती, तुम इसे अपने भीतर समेट लेती हो। तुम्हारा दिल कोई कवच नहीं पहनता, क्योंकि इसे सहन करने के लिए नहीं बनाया गया, इसे महसूस करने के लिए बनाया गया है। और यही एक उपहार है, लेकिन यह एक बोझ भी है। बहुत से लोग इसे कमजोरी समझते हैं। उन्होंने तुम्हें बताया कि तुम बहुत संवेदनशील हो, कि तुम हर चीज को व्यक्तिगत रूप से लेती हो, कि तुम नाटक करती हो, लेकिन वे यह नहीं समझते कि जो तुम महसूस करती हो वह तुम्हारा नहीं है। तुम उन भावनाओं को उठा रही हो जिनका दूसरों को पता भी नहीं है। तुम उन आंसुओं को बहा रही हो जो तुम्हारे नहीं हैं, क्योंकि तुम चुने हुए ऐसे बनाए गए हो कि तुम वह समझ सको जो अन्य नहीं समझ पाते। तुम्हारी आत्मा को ब्रह्मांड ने इस तरह से बनाया है कि तुम उन जगहों पर जा सको जहां मानव आत्मा नहीं पहुंचती। इसलिए तुम वातावरण को महसूस करती हो, इसलिए कुछ लोग तुम्हें थका देते हैं, इसलिए तुम किसी भी जगह पर बिना यह महसूस किए नहीं रह सकती कि तुम्हारे भीतर कुछ हिल रहा है, भले ही तुम जानती ना हो क्यों। यह पागलपन नहीं है, यह धारणा है, यह अतिशयोक्ति नहीं है, यह आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। ब्रह्मांड ने तुम्हें यह संवेदनशीलता दी क्योंकि उसे पता था कि केवल तुम्हारे जैसा दिल ही इस मिशन को संभाल सकता है। तुम वो देखती हो जो अन्य नहीं देख पाते, क्योंकि एक चुने हुए व्यक्ति की जिंदगी सतह पर नहीं होती। तुम मास्क के नीचे देखना, उन बातों को सुनना जो नहीं कही जाती, उन दर्दों के लिए चुपचाप प्रार्थना करना, यह सब करने के लिए पैदा हुई हो। और यहीं पर एक विरोधाभास प्रकट होता है। तुम जो कई बार अकेले महसूस करती हो, वास्तव में सबसे ज्यादा जुड़े हुए हो। लेकिन सावधान रहो, यह उपहार तुम्हें तबाह कर सकता है अगर तुम समझ नहीं पाती कि यह क्या है। क्योंकि अगर तुम यह नहीं जानती कि जो तुम्हारा है और जो तुम दूसरों के लिए उठा रही हो उसमें क्या अंतर है, तो तुम एक ऐसे महासागर में डूब जाओगी जो तुम्हारे लिए नहीं बना है। बहुत से चुने हुए लोग थक कर, टूट कर, उदास हो जाते हैं, न कि इसलिए कि वे खो गए हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अभी तक अपनी संवेदनशीलता की असली वजह नहीं पाई। और यहाँ वह है जो कोई नहीं जानता, एक छिपा हुआ विवरण जिसे केवल सच्चे चुने हुए लोग समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ और है, कुछ ऐसा जो किसी ने तुम्हें नहीं बताया। और जब तुम इसे जानोगी तो तुम अपनी संवेदनशीलता को एक शाप नहीं
बल्कि एक दिव्य कवच के रूप में देखोगी? क्या तुम जानना चाहोगी? तो आगे जो आ रहा है वह तुम्हें अंदर से तोड़ देगा और फिर तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनाएगा। शुरुआत में तुम यह नहीं समझ पाती कि क्या हो रहा है। तुम अजीब महसूस करती हो, जैसे तुम एक ऐसी फिल्म में हो जहां सब वही स्क्रिप्ट दोहरा रहे हैं, लेकिन तुम नहीं। वही बेकार की बातें, वही ग्रे दिन, वही दिनचर्या जो सबको खा रही है, लेकिन तुम्हें अब संतुष्ट नहीं करती। जब बाकी लोग केवल जीने के लिए संतोष कर लेते हैं, तुम अपने भीतर कुछ महसूस करती हो जो तुम्हें शांत बैठने नहीं देता। एक चुप्पा असुविधा, एक आग जिसे तुम बुझा नहीं सकती, एक आवाज जो तुम्हारी आत्मा की गहराई में फुसफुसाती है, जागो, यह सब नहीं है, कुछ और है। और यहीं से प्रक्रिया शुरू होती है। तुम सब कुछ पर सवाल उठाने लगती हो। क्यों मैं यहाँ हूँ? यह सब किसके लिए है? जब कोई मुझे नहीं देखता तो मैं सच में कौन हूँ? जो दूसरों के लिए सामान्य है वह तुम्हारे लिए असहनीय हो जाता है। तुम उस खालीपन को नजरअंदाज नहीं कर सकती। तुम यह नाटक नहीं कर सकती कि सब ठीक है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा झूठ को स्वीकार नहीं करती। उसे सत्य की भूख है, उद्देश्य की प्यास है, और अब वह केवल कामों से संतुष्ट नहीं होती। फिर तुम खोज करती हो, पढ़ती हो, सुनती हो, थोड़ी अलग थलग हो जाती हो, न कि इसलिए कि तुम अपने लोगों से प्यार नहीं करती, बल्कि इसलिए कि तुम महसूस कर रही हो कि तुम्हें खुद को खोजना है, इससे पहले कि तुम एक ऐसी दुनिया में खो जाओ जो कभी तुम्हें नहीं समझी। और इस खोज के बीच कुछ अजीब होता है। तुम्हें संकेत दिखने लगते हैं, गहरे सपने, संयोग जो संयोग नहीं होते, शब्द जो सही समय पर तुम्हारे पास आते हैं। शायद तुम वो हो, हाँ, तुम जो लोगों के सामने आते हो सिर्फ एक और टुकड़ा देने के लिए उस पहेली का। तुम पागल नहीं हो, तुम जाग रहे हो, क्योंकि जो चुना गया है वह हमेशा सबसे पहले अपनी आंखें खोलता है। जब बाकी लोग आराम से बेहोशी में सोए रहते हैं, तुम सच में देख रहे हो कि यह सिस्टम क्या है। ये एक पिंजरा है जो आजादी का दिखावा करता है, और अब तुम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार जब तुम देख लेते हो तो तुम फिर से नहीं देख सकते। लेकिन जागना कोई आरामदायक उपहार नहीं है, यह एक आंतरिक भूकंप है। यह महसूस करना है कि तुम सब चीजों से अज्ञात हो जो पहले तुम्हें सामान्य लगती थीं। यह जीवन को ऊंचाई से देखना और यह समझना है कि तुम हमेशा एक बंदी चिड़िया रही हो। अब यहाँ सबसे शक्तिशाली हिस्सा आता है, क्योंकि जब तुम जागते हो, तुम याद करने लगते हो, सीखने नहीं, बल्कि याद करने कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो और तुम यहाँ क्यों हो। और ठीक जब तुम सोचते हो कि तुम इस रास्ते पर अकेले हो, एक और गहरी सच्चाई प्रकट होने लगती है, एक जो तुम्हारे जागरण को किसी बड़ी चीज से जोड़ती है, जो कि अगर तुम इसे स्वीकार कर लो तो यह न केवल तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा, बल्कि तुम्हारे पूरे वंश का भाग्य भी। क्या तुम तैयार हो जो जागरण के बाद आता है? तो हिलना मत, बाहर से कोई नहीं देखता। तुम एक साधारण व्यक्ति लगते हो, एक सामान्य परिवार से, सामान्य समस्याओं के साथ, लेकिन अंदर अंदर एक प्राचीन लड़ाई चल रही है, क्योंकि जो चुना गया है वह परिवार में संयोग से नहीं आता, वह एक व्यवधान की तरह आता है, जैसे इतिहास के दोहराव को खत्म करने के लिए। वह एक दरार के रूप में आता है दीवार में, एक दरार जिसके माध्यम से रोशनी आती है। जब सभी कहते हैं ऐसा हमेशा रहा है, वह हिम्मत करता है कहने के लिए अब ऐसा नहीं होगा। जहां पीढ़ियां गरीबी से घिरी थीं, वह समृद्धि का सपना देखता है। जहां दुर्व्यवहार, चीखें और चुप्पियां थीं, वह बोलना, इलाज करना और सामना करना शुरू करता है। जहां विरासत में मिला डर था, वह विश्वास चुनता है। और वह यह इसलिए नहीं करता कि वह ज्यादा मजबूत है, वह यह इसलिए करता है कि वह जागरूक है, क्योंकि उसे अपने पूर्वजों के उस बोझ का वजन महसूस होता है जिसे वे नहीं बदल सके। और फिर भी वह इसे उठाने का निर्णय लेता है, लेकिन केवल इसलिए कि वह इसे बदल सके। वह दोहराता नहीं है, वह सुधारता है। और यह दर्द देता है, उन चीजों का सामना करना जो सभी छुपाना चाहते हैं। यह दर्द देता है, वह व्यक्ति होना जो नहीं कहता है जब सभी हाँ कहते हैं। यह दर्द देता है, बिना आदर्शों के जीना और फिर भी होना, यह कठिन है। क्या तुम जानती हो सबसे कठिन क्या है? यह है कि अक्सर वही लोग जो तुम्हें समर्थन देना चाहिए, वे सबसे पहले तुम्हारे खिलाफ होते हैं। क्योंकि जब तुम बदलती हो, तुम दूसरों को याद दिलाती हो कि वे भी बदल सकते हैं, और हर कोई इसके लिए तैयार नहीं होता। लेकिन जो चुना गया है वह समझने के लिए नहीं बना, वह उस चीज को तोड़ने के लिए बना जो तोड़ने योग्य नहीं लगता। वह होता है जो खून बहाता है, लेकिन वह भी वह होता है जो ठीक करता है। वह गिरता है, लेकिन वह सभी के लिए उठता है।
हर निर्णय जो वह लेता है, हर सीमा जो वह खींचता है, हर मैं ऐसा नहीं जीने वाला, एक आध्यात्मिक घोषणा है, एक सीधी चोट उन अदृश्य जंजीरों पर जो उसकी परिवार को पीढ़ियों तक बांध कर रखा था। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कई बार वह यह भी नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। वह केवल अपनी आत्मा में महसूस करता है कि कुछ बदलना चाहिए, और वह कुछ उसके साथ शुरू होता है। क्या तुम जानती हो, जब एक चुना हुआ व्यक्ति एक चक्र को तोड़ता है तो क्या होता है? एक दरवाजा खुलता है, एक ऐसा जो पहले कभी नहीं खोला गया, एक ऐसा जो न केवल उसे मुक्त करता है बल्कि उसके बच्चों, उसके पोते पोतियों और उनके पूर्वजों को भी, जो कभी वह नहीं कर सके जो तुमने करने की हिम्मत की। और जब वह सोचता है कि सबसे कठिन हिस्सा पार हो गया, तो उसे पता चलता है कि चक्र तोड़ना केवल शुरुआत थी, क्योंकि अब जो आता है वह और भी चुनौतीपूर्ण और 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला कदम तुम्हें केवल अंधकार से बाहर नहीं निकालेगा, बल्कि तुम्हें आग के साथ चलाएगा। अजनबियों की बातें दर्द नहीं देती, असली दर्द तुम्हारे अपने लोगों की चुप्पी में है। ठंडी नजरें, वो टिप्पणियां जो सलाह के रूप में मुंह छुपाती हैं, वो इशारे जो तुम्हें यह एहसास दिलाते हैं कि तुम कहीं नहीं हो। क्योंकि जब तुम बदलना शुरू करते हो, जब तुम्हारी आत्मा एक ऐसी रोशनी से चमकने लगती है जिसे तुम्हारे आसपास के लोग नहीं पहचानते, पहले उन लोगों में से होते हैं जो खुद को खतरे में महसूस करते हैं, जिन्हें तुम्हें ताली देनी चाहिए थी। वे तुम्हें कहते हैं कि तुम खुद को बड़ा समझते हो, कि तुम अपनी जिंदगी को जटिल बना रहे हो, कि तुम दूर जा रहे हो। लेकिन तुम जानती हो कि तुम गर्व से दूर नहीं हो रही, तुम जरूरत से दूर हो रही हो। और यहीं पर चुने हुए व्यक्ति को अपनी सबसे एकाकी परीक्षा का सामना करना पड़ता है, अपने प्रियजनों द्वारा गलत समझा जाना, न कि इसलिए कि वह नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इसलिए कि उसकी जागरूकता उन लोगों को असुविधा पहुंचाती है जिन्होंने सोते रहना सीखा है। वे तुम्हारे निर्णयों को नहीं समझते, तुम्हारी प्रक्रिया को नहीं समझते, वे उन आंतरिक लड़ाइयों को नहीं देखते जिन्हें तुम हर दिन लड़ती हो। उनके लिए तुम बस अजीब लगती हो, लेकिन तुम जानती हो कि तुम एक पवित्र परिवर्तन के बीच में हो। और हालांकि नकारात्मकता में फिट न होना दर्द देता है, हालांकि अकेले उस मेज पर खाना खाने में दर्द होता है जहां पहले खुशी थी, हालांकि अपनी आत्मा को चुप रहना पड़ता है जब वह चिल्लाना चाहती है, एक निश्चितता है जो तुम्हें मजबूत बनाए रखती है। तुम्हारा बुलावा उनकी राय से ज्यादा मजबूत है। ब्रह्मांड ने तुम्हें समझने के लिए नहीं चुना, उसने तुम्हें आज्ञाकारी होने के लिए चुना, एक रास्ते पर चलने के लिए जो तुम्हारे खून में पहले कभी नहीं चला। और इसके लिए अकेलापन चाहिए, यह चुप्पी को चाहिए, यह अलगाव को चाहिए। बहुत से चुने हुए लोग जोसेफ सपनों वाले की तरह होते हैं, जिन्हें अपने भाइयों द्वारा बेचा गया, न कि इसलिए कि उसने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि उसकी दृष्टि छोटी मानसिकताओं के लिए बहुत बड़ी थी। लेकिन यह सुनो, अधकचरेपन का अनुभव होना तुम्हारे अनुग्रह का हिस्सा है। अस्वीकृति कोई गलती नहीं है, यह इस बात की पुष्टि है कि तुम उस जगह नहीं हो जहां तुम्हें आत्मिक रूप से मरना था। और सबसे मजेदार बात यह है कि एक दिन वही लोग जो आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, जो आज तुम्हारे बारे में संदेह कर रहे हैं, जो आज तुम्हें अलग कर रहे हैं, वही पहले तुम्हारे सलाह, तुम्हारी मदद और तुम्हारी रोशनी की तलाश करेंगे जब तूफान आएगा। क्योंकि भले ही तुम अकेले चलो, तुम कभी भी बिना उद्देश्य नहीं चलते। तुम्हारा अलगाव एक प्रशिक्षण है, तुम्हारा दर्द तैयारी है, तुम्हारी चुप्पी वह भूमि है जहां ब्रह्मांड तुम्हारी अगली फसल बो रहा है। लेकिन भरोसा मत करो, क्योंकि अगला कदम केवल तुम्हारी आस्था की परीक्षा नहीं लेगा, यह तुम्हारी पूरी आत्मा की परीक्षा लेगा। और केवल सच्चे चुने हुए लोग ही चलना जारी रख पाएंगे जब उनके अंदर सब कुछ चिल्लाएगा कि रुक जाओ। क्या तुम आगे बढ़ने की हिम्मत रखती हो? तो फिर आंखें बंद मत करो, क्योंकि जो अब आने वाला है वह भाग्य का दहलीज है। तुमने सोचा कि यह त्याग है, लेकिन यह प्रशिक्षण था। तुमने सोचा कि तुम भुला दी गई हो, लेकिन वास्तव में तुम सुरक्षित रखी जा रही थी। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है, वह उसे तुरंत मंच पर नहीं भेजता। पहले वह उसे रेगिस्तान में ले जाता है, उस जगह जहां कोई ताली नहीं बजाता, जहां कोई नहीं देखता, जहां सब कुछ चुप लगता है, लेकिन हर सेकंड में उद्देश्य भरा होता है। तुम्हारी अनिद्रा की रातें, तुम्हारी प्रार्थनाएं जो सुनाई नहीं देती, तुम्हारी गिरावटें, तुम्हारी हानियां, हर आंसू, हर अस्वीकृति, हर ब्रह्मांड की चुप्पी, ये सजा नहीं थी, ये डिजाइन का हिस्सा थी। तुम गुप्त रूप से प्रशिक्षित हो रही थी,
जबकि अन्य चमक रहे थे, तुम आकार ले रही थी। जबकि अन्य की प्रशंसा हो रही थी, तुम तोड़ी जा रही थी। यह तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि सब कुछ हटाने के लिए था जो तुम अपने भाग्य में नहीं ले जा सकती थी। क्योंकि एक चुना हुआ व्यक्ति बिना परखे नहीं उठाया जा सकता, और ब्रह्मांड एक बड़ी मिशन को एक ऐसे दिल पर नहीं सौंपता जो अग्नि द्वारा शुद्ध नहीं हुआ है। उसने तुम्हें छिपाया, तुम्हें अलग रखा, न कि इसलिए कि तुम मूल्यहीन हो, बल्कि इसलिए कि तुम इतनी मूल्यवान हो कि तुम्हें समय से पहले नहीं सौंपा जा सकता। रास्ते बंद हो गए, न कि इसलिए कि तुम योग्य नहीं थी, बल्कि इसलिए कि जो आने वाला है वह बहुत बड़ा है कि बिना तैयारी के नहीं आ सकता। और अब तुम समझती हो कि हर चोट का एक उद्देश्य था, कि हर विश्वासघात आवश्यक था, कि हर अंधेरे का पल तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति को लिख रहा था। क्योंकि कोई भी मार्गदर्शन नहीं कर सकता अगर उसे पहले तोड़ा न गया हो। कोई भी ठीक नहीं कर सकता अगर उसे पहले चोट न लगी हो। कोई भी मुक्ति नहीं दे सकता अगर उसे पहले बंधन में नहीं रखा गया हो और फिर उद्धार नहीं मिला हो। तुम संयोग का फल नहीं हो, तुम एक दिव्य रणनीति का परिणाम हो। और जबकि लंबे समय तक ऐसा लगा कि ब्रह्मांड चुप था, सच यह है कि वह तुम पर सबसे ज्यादा काम कर रहा था। उसने तुम्हें छिपाया नहीं ताकि तुम्हें सीमित कर सके, उसने तुम्हें छिपाया ताकि तुम्हें मजबूत बना सके। और अब वह अनामता का समय समाप्त हो रहा है। तुम अपने आत्मा में महसूस कर रही हो कि कुछ चल रहा है, कि जो पहले दर्दनाक था अब वह चमक रहा है, कि जो पहले भ्रम था अब वह स्पष्टता है, और तुम्हारा अनदेखा रहने का समय खत्म हो रहा है। लेकिन सावधान रहो, क्योंकि अगला कदम केवल एक बाहरी परिवर्तन नहीं होगा, यह एक आंतरिक सक्रियण होगा। और केवल वही लोग जो गुप्त में बनाए गए हैं, वे आने वाली महिमा को सहन कर पाएंगे। क्या तुम तैयार हो छिपने से बाहर निकलने और भेजे जाने के लिए? तो रुको, क्योंकि जो प्रकट होने वाला है वह असली कारण है कि हर परिवार में केवल एक ही चुना हुआ होता है। अब तुम देख रही हो, तुम अजीब नहीं थी, तुम कमजोर नहीं थी, तुम समस्या नहीं थी, तुम चुने गए थे। हर बोझ, हर आंसू, हर चुप्पी जिसे कोई नहीं समझा, यह अन्याय नहीं था, यह उद्देश्य था, यह दिव्य तैयारी थी। यह ब्रह्मांड कह रहा था, मैं तुम्हें विश्वास करता हूं जो अन्य सहन नहीं कर सकते। तुम जन्म से पहले से ही चिन्हित थी, छिपे में बुलाई गई, दर्द में आकार दी गई। और अब तुम उठ रही हो, यह जानते हुए कि तुम कौन हो। तुम अकेली नहीं हो, तुम कभी भी अकेली नहीं थी। आकाश ने तुम्हारे हर कदम, हर गिरावट, हर बार जब तुम उठी, जब कोई और नहीं उठा, उसे देखा है। क्योंकि तुम्हारे माध्यम से, हाँ तुम्हारे माध्यम से, ब्रह्मांड शापों को तोड़ेगा, खोई हुई चीजों को बहाल करेगा, असंभव को रूपांतरित करेगा। तुम केवल जीवित रहने के लिए नहीं चुनी गई, तुम मुक्त करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, एक ऐसी आग जलाने के लिए चुनी गई जो बुझती नहीं है। और भले ही आज भी भ्रम हो, भले ही तुम पूरा दृश्य न देख पाओ, बहुत जल्द सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगी और देखोगी कि तुमने कितनी जंजीरें तोड़ी, कितनी जिंदगियां ठीक की, कितने दरवाजे खोले, तुम समझोगी कि तुम वही क्यों थी जो हार नहीं मान सकती। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा बुलावा है। इसे नकारो मत, इसे शक्ति के साथ स्वीकार करो। और अगर तुम इसे अपनी आत्मा की गहराई में महसूस करती हो, अगर तुम जानती हो कि ये शब्द उस चीज को छू गए हैं जो तुम्हारे अंदर सोई हुई थी, तो अभी कमेंट करो, मैं चुना गया हूं। और आकाश को दिखाओ कि तुम तैयार हो, कि तुम डरती नहीं हो, कि जब धरती तुम्हारे पैरों के नीचे कांपेगी, तुम विश्वास के साथ चलोगी। क्योंकि चुने हुए लोग संकेतों की प्रतीक्षा नहीं करते, चुने हुए लोग अपनी आत्मा में जलती हुई आग की प्रतिक्रिया करते हैं। और अगर तुम यहाँ तक पहुंची हो, तो यह कोई संयोग नहीं था, यह ब्रह्मांड था, तुम्हें यह पुष्टि करते हुए कि समय आ गया है, उठने का समय, कार्य करने का समय, रूपांतरित करने का समय। उठो, इसे घोषित करो, इस सच को साझा करो, क्योंकि तुम्हारे परिवार में तुम चुने गए थे और दुनिया ने अभी तक नहीं देखा कि ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से क्या करने वाला है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं।
और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है